नहीं, वो नहीं जाएगा। तुम्हें तो खुश होना चाहिए माहिदौरा, उस पर आका इतना एतमाद करते हैं कि सल्तनत की जिम्मेदारियां उसे दे दी। तो फिर मेरे जाने की कोई जरूरत नहीं, मुस्तफा भी यहाँ वापस आ जाएगा। हुर्रम को पता चलेगा तो क्या होगा कि आका के जाने के बाद मुस्तफा ही इस सल्तनत को संभालेगा। हुर्रम को खत्म करने के लिए ही काफी है। हरगिज नहीं माहिदौरा, मुस्तफा को इन मामलात से दूर रखो तुम। हुर्रम को तो हम खत्म करेंगे। शहजादी मलिका। अफीफा खातून, क्या कमरा देख लिया आपने? कोई मसला तो नहीं? मिल गया शहजादी, आपकी मेहरबानी से किसी चीज की कमी नहीं है मुझे। खूब। अफीफा खातून, मालूम ही होगा बहुत ही जल्द आका सफर पर जाने वाले हैं, इसलिए मैं उनके जाने से पहले महफिल सजाना चाहती हूँ। हो तो जाएगी, लेकिन जंग के सफर पर जाते हुए क्या ये मुनासिब रहेगा शहजादी? कोई बड़ा जश्न नहीं रखेंगे, वो तो सिर्फ आका के लिए होगा, और हम मंसूबा बनाकर एक नई चाल चलेंगे। मलिका, अगर आपकी ख्वाहिश हो तो कल पाए बाग चलते हैं, आप घुड़सवारी कर लीजिएगा। गुलशन। जी मलिका। रुस्तुम आगा से दूर रहो तुम। मलिका, उसे तुम कैसे देखती हो जानती हूं मैं। तुम खामखा उस आदमी को मुसीबत में मत डालो गुलशन। मलिका। आओ सुंबुल। मलिका, कुछ देर पहले मैंने सुना है कि अफीफा खातून एक तकरीब का एहतमाम कर रही हैं। सफर पर जाने से पहले कैसी तकरीब सुंबुल? महफिल ख्वाबगाह में होगी, वो भी आका के लिए। अफीफा खातून ने अपना काम शुरू कर दिया। कौन है ये औरत? हुर्रम सुल्तान। हुर्रम सुल्तान है ये? आका की असल बीवी, 4 शहजादों और एक शहजादी की माँ। हुर्रम को खबर मिल गई होगी, अब वो रुकावट बनने की पूरी कोशिश करेगी। वो फिलहाल खतरा मोल नहीं लेगी, मालूम है आका से उसका झगड़ा हुआ है। दुरुस्त, कमरे में बंद होकर रह जाएगी वो। शहजादी, परेशान न हो गुलफाम, कुछ देर में सो जाऊंगी। कुछ देर पहले महल से खबर आई है, निगार के यहाँ विलादत होने वाली है, वो तकलीफ में है। आखिर उसकी जान लेने का वक्त आ गया। मलिका, अफीफा खातून बेआराम ना हो आप। हरगिज़ नहीं, कैसी बेआरामी? क्या अपने कमरे में खुश हैं आप? नवाजिश है आपकी, किसी चीज की कमी नहीं है मलिका।
अफीफा खातून, मैं आपसे बेहतर ताल्लुक चाहती हूँ और ये आपसे पहले भी कह चुकी हूँ, लेकिन कुछ देर पहले मैंने कुछ सुना है। मैंने सुना है कि आका के लिए आप एक तकरीब का एहतमाम कर रही हैं। सच है मलिका? ये जल्दबाजी मुझे समझ नहीं आई। आखिर ऐसा क्यों है? मेरे खिलाफ साजिश क्यों कर रही है? हरगिज़ नहीं, मैं सिर्फ अपना फर्ज पूरा कर रही हूँ। इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मैं ये बात जानना चाहती हूँ कि अगर वालिदा सुल्तान जिंदा होती तो क्या आप उनसे भी ये बात छुपाते? हरगिज़ नहीं मलिका, मैं पहले उनसे इजाजत लेती। तो फिर मुझसे क्यों खुफिया रखा गया ये सब कुछ? सुबह जरूर बात करती आपसे मलिका, लेकिन इजाजत लेने के लिए नहीं, मालूमात फराहम करने के लिए। क्योंकि आप वालिदा सुल्तान नहीं है। हाँ ठीक है, मैं उनकी तरह नहीं हूँ। हम दोनों में सबसे बड़ा फर्क क्या है इसका इल्म है आपको? वालिदा सुल्तान वफात पा चुकी है और मैं जिंदा हूँ अभी। अफीफा खातून, यहाँ कोई भी तकरीब नहीं होगी महल में। मलिका नहीं होगी, मैंने कहा ना। फिरोजा को जामनी रुमाल मिल ही गया। ये सब कैसे हुआ? ये बरसों से किसी खातून को नसीब नहीं हुआ। उस लड़की में काफी कशिश है गुलफाम, ये मैंने महसूस किया है। आखिर हमें हुरम से निजात दिलाने वाली खातून मिल गई। उसके मिलते ही हम उसे कहीं खो न दें। ठीक कहा, हमें उसकी हिफाजत करना पड़ेगी। शहजादी। हाँ कहो। निगार खातून ने खुदकुशी की कोशिश की। हाय अल्लाह। शहजादी, मज़ीद अज़ियत देने की क्या जरूरत है उसे? सजा दे दें उसे या फिर रिहा कर दें? हुरम, कहाँ गायब हो गई तुम? तुम्हें देख के जन्नती हो गई मैं। माहिदौरा, इस जन्नत में तुम्हारी जगह नहीं है, और हाँ, गायब होने की जरूरत तुम्हें है। वक्त जाया करना छोड़ दो अब। जितनी जल्दी हो अपने बेटे के पास चली जाओ। मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? खजीना सुल्तान की कालफा तो नहीं बन गई तुम कहीं? मुस्तफा आ रहा है। आका ने सल्तनत का वकील मुकर्रर किया है मुस्तफा को। उनकी वापसी तक हम यही हैं। क्या कह सकते हैं? उम्मीद है खैरियत का वसीला हो। वैसे कल रात तुम्हें काफी दुख पहुंचा होगा। माहिदौरा, मैं तुम जैसी हरगिज नहीं हूँ। पिस्सू की खातिर रजाई नहीं जलाऊंगी। जामने रुमाल को तुम पिस्सू कहती हो? एक कनीज को आका ने जामनी रुमाल दिया है। वो आज रात खिलवत में जाएगी। जामनी रुमाल की बात करके किसे धोखा दे रही हो? मैंने तुमसे कहा था ना एक खातून आएगी। वो तुम्हें और तुम्हारी मोहब्बत को माजी का किस्सा बना देगी। वो औरत आ गई है हुरम। छोड़ो मुझे। कहा ना तुम्हें, शोर मत मचाओ। क्या हो रहा है यहाँ? क्यों लेकर आए हो इस मनहूस गुलशा को मेरे सामने? मलिका, महफिल में रक्स करने वाली खातून को मैंने इसके साथ देखा था। खलवत में जाने वाली खातून का मालूम कर लिया है शायद इसने। इस जुर्म की दो सजाएं हो सकती हैं। या मरोगी
या जबान काट दी जाएगी। मलिका, मैंने कुछ नहीं सुना। अभी मालूम करने ही वाली थी कि फातिमा आ गई। ज्यादा झूठ बोलने की जरूरत नहीं। मलिका, मेरा यकीन करे, मैं कुछ नहीं जानती। खातून को ले जाओ और इसे सबक सिखाओ। मलिका, खुदा रहे ये ना करे। मलिका, दरवाजा बंद करें। क्या हो रहा है यहाँ? इसे खिलवत में जाने वाली खातून का पता चल गया है। वो तो अच्छा हुआ हुरम के पास जाने से पहले पकड़ लिया। मैं कुछ नहीं जानती हूँ, कुछ नहीं सुना मैंने। जाने दो इसे। क्यों शहजादी? मैंने कहा ना, जाने दो इसे। गुलशाह, एक लफ्ज भी अगर अपने मुंह से निकाला तो तुम्हारी जान ले लूंगी मैं। क्या परेशानी है तुम्हें? मलिका, खलवत में जाने वाली खातून का पता चल गया है। अगर पता चल गया है तो बताती क्यों नहीं हो मुझे? खजीना सुल्तान ने मुझे धमकी दी है। अगर आपको कुछ बताया तो मुझे। गुलशाह, गुस्सा ना हो मलिका, सिर्फ आपकी वफादार हूं मैं, आपसे गद्दारी नहीं कर सकती। खातून कौन है? मेहरमा सुल्तान की खिदमत पर मामूर है। इस तरह उसकी हिफाजत हो रही है। कोई भी नहीं आता, आ जाओ। चुप रहो, कुछ बोलना नहीं। आराम से बैठो यहाँ पे, बिल्कुल आराम से। जरा अफीफा को देखो, खातून को हमारी नाक के नीचे छुपाया हुआ है। अब हम क्या करेंगे आगे? इसका फैसला तो मलिका करेंगी। मलिका, गुलशाह, फरमाइए मलिका। यही खातून है? तुमने इत्मीनान कर लिया इस बात का? जी हाँ मलिका, कनीस ने इसी का नाम बताया था। अच्छा, मुझे दिखाओ तो सही कौन है। मतलब कि तुम हो? हमें क्या करना चाहिए? ये काम तो तुम्हारा है, मुझसे क्या सवाल कर रही हो? ठीक है, मैं हल कर लूंगी। लो और सुनो, जनाबे हाकिम, मैं हल कर लूंगी, तुम बस अतराफ का ही ध्यान रखो। इसे कहाँ ले जाएंगे आगा? कहाँ ले जाना है? परचम आगा के हवाले करेंगे, जो जरूरी होगा वो देख लेगा। चलो। किराज आगा, वापस चलो, वापस चलो। आइला, वापस चलो यहाँ से भी। चलो चलो जल्दी। क्या करूं?
क्या करें आगा? मदद करें आगा, जल्दी करो, कोई है क्या? क्या कर रहे हो तुम? मुंह से एक लफ्ज निकालने का मत सोचना, कसम से ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। क्या हो रहा है यहाँ? कयामत आ गई है। अरे मदद करो ना हमारे खुदा के बंदे। सुम्बुल आगा, फौरन वजाहत करो, क्या जुल्म किया है खातून के साथ? अफीफा खातून, अल्लाह जानता है हमने कुछ नहीं किया। इसी हालत में मिली है ये लड़की बेचारी। हम तो शिफा खाने ले जा रहे थे इसको। देखिए जिंदा है ये। शुक्र है कि हम वक्त पर पहुंच गए। हाँ, आंखें खोल रही है। नादिया, नादिया, किसने ये जुल्म किए तुम्हारे साथ, बताओ। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। खुराक सुबह देनी होगी। ठीक है, मलिका, तुम जा सकती हो। अस्मा, इसे ले लो। मलिका, क्या हुआ? मकसद में कामयाबी नहीं हुई ना? खबर हो गई उन्हें मलिका। अफीफा खातून ने हरम में हंगामा खड़ा कर दिया। खातून को निकालने से पहले ही पकड़े गए, मगर खातून खौफजदा थी, किसी को कुछ नहीं बताएगी। ये कहो ना कि दिया हुआ सदका काम आ गया तुम्हारे। कम से कम आप ये तो जानते हैं कि कौन है। चली जाओ यहाँ से और बाहर मत घूमना बिल्कुल भी। لدوا ساعة كان داقيشتين سلطانم دناتا استخاتون يلا نابرد. खातून, हमें खबर है अफीफा खातून, हुरम को हमने उसके पीछे लगाया है। कैसे हो सकता है? एक मासूम को मौत के मुंह में कैसे धकेल सकती हैं आप? फिरोजा को बचाने की जरूरत पड़ी तो हम हरम भी कुर्बान कर देंगे। शहजादी, माहिदौरा इसका हक रखती है अफीफा खातून। माफी चाहती हूँ, लेकिन नादिया भी फिरोजा की तरह आका की कनीज है। उसकी हिफाजत करना भी मेरा फर्ज है। यूं भी आपने उसे बचा लिया। खातून जिंदा है। मर भी सकती थी। माफी चाहती हूँ, लेकिन मैं ऐसी किसी साजिश का हिस्सा नहीं बनना चाहती। नहीं, वो नहीं मरेगी। सिर्फ हुरम खिलबत में जाने वाली को नादिया ही समझे काफी है। बल्कि खास कमरे में रखो खातून को, ताकि हर कोई देख ले, जान ले। अच्छा ख्याल है आपका शहजादी। हुरम की फितरत को मैं खूब जानती हूँ। वो उस खातून को मरवाने के लिए आका के जाने का इंतजार करेगी। शहजादी, अफीफा खातून, फिरोजा को हुरम से बचाने का बस यही एक तरीका हो सकता है। कम से कम आका की सफर से वापसी तक ये खेल जारी रखने पर हम मजबूर हैं। आप समझ तो रही है ना? मलिका, रुस्तम आगा, मुझे लगता है तुम्हारे पास कोई अहम खबर है। अगर ऐसा ना होता तो मैं आपको जहमत न देता। इब्राहिम पाशा ने जो सल्तनत कायम करने का जिक्र किया था, क्या वो कायम हो गई? आपको इल्म होगा कि कल हम सफर पर रवाना हो रहे हैं। जाने से पहले आपको एक तोहफा पेश करना चाहता हूँ। कैसा तोहफा? मैं अपनी जुर्रत पर माजरत चाहता हूँ, लेकिन मलिका मुझे उम्मीद है आपको देखकर खुशी होगी। तुमने तजस्सुस में डाल दिया मुझे। तोहफा कैसा होगा वो? मैं चाहता हूँ कि आप खुद ही उस तोहफे को देख लें मलिका। तो मैंने सोचा कि आपकी मदद करूं। अगर कोई गुस्ताखी हुई तो माजरत चाहता हूँ। रुस्तम आगा, मुझे अगर सारी दुनिया भी मिल जाती तो इस कदर खुशी ना होती। निगार का अल्फा शुक्र है तुम जिंदा हो। सदमों के सबब इसे सख्ता हो गया है मलिका। कई दिनों से इसने कोई बात नहीं की। किसे खामोश नहीं किया सदमों ने। निगार, हरगिज़ डरना मत, सब ठीक हो जाएगा।
आयशम आगा की निगरानी में दे दो इसे। हर जरूरत पूरी की जाए इसकी सेहतयाब होने तक इसका हर तरह से ख्याल रखा जाए। किसी किस्म की कोताही न बरतना। फिक्र न करें मलिका। शहजादे खुश आमदीद। शुक्रिया मलिका। माहिदौरा मुबारक हो, अपने बेटे से मुलाकात हो गई। शुक्रिया हुरम। इजाजत हो तो अपने बेटे के साथ कुछ वक्त गुजार लो। बिल्कुल शहजादे, आपके लिए कमरा खास तैयार हो चुका है। मालूम ही है सफर पर जाने के बजाय आप यहाँ हमारे साथ रहेंगे। जरूरत नहीं, मैं ख्वाबगाह में रहूंगा। वालिदा, तुम्हारे हाथों में शिफा है खातून। मेरी बड़ी वालदा शाफी थी, सारा दिन उनके लिए फूल जमा करती रहती थी मैं, और वो उन्हें उबाल कर दवाएं बनाती थी। उन्हीं से सीखा है सब कुछ। अब कैसा है मेरा बेटा जहांगीर? बहुत शुक्र है, तकलीफ खत्म हो गई मलिका। फिरोसा, तुम तो फरिश्ता बनकर आई हो मेरे पास। मेरे बच्चे को तुम्हारे हाथ से ही शिफा मिली है। मांगो मुझसे, क्या मांगती हो आज? मलिका, अगर आप इजाजत दें तो मैं बाज वक्त बागीचे में जाना चाहती हूँ। सूरज, आसमान, जमीन और फूल मुझे याद आते हैं बहुत। यह मामूली बात है। गुलशा से कहते हैं ना, काफी होगा। तुम जब चाहो जा सकती हो। खुदा आपको बहुत खुश रखे, आपकी नवाजिश है। अगर आप इजाजत दें तो मैंने बिस्तर पे लिटा दूं। ठीक है। मलिका, शहजादे मुस्तफा आ गए हैं। मिल चुकी हूँ। वो आका की रवानगी के बाद यही ख्वाबगाह में रहेगा। हमारी जान छूटने ही वाली थी कि फिर से सर पर सवार हो गए माँ बेटा दोनों। मजबूरन कुछ अरसा इंतजार करना पड़ेगा हमें। क्या करना है नादिया का फिर? मेरा सबर जवाब दे चुका है। उसकी हर सांस से नफरत है मुझे। खैर, आका को कल सफर पर रवाना हो जाने दो, उसके बाद देखेंगे। उसके अंजाम से यहाँ मौजूद हर कोई इबरत हासिल करे, ये चाहती हूँ मैं। कोई भी दोबारा इसकी जुर्रत तक ना कर सके कभी।